हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में। आज की क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में और सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। पिछली क्लासेस में हमने पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस कन्वर्ट करना सीखे थे और उनके सारे रूल पढ़े थे। आज हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना और सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आपको इस टेबल के बारे में पूरा डिटेल में बताया था। अब हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कन्वर्ट करना देखते हैं। तो जो पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका फर्स्ट रूल है, हम जानते हैं पॉजिटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हम सो, एज और पॉजिटिव डिग्री और एज से पहचानते हैं और अंत में लास्ट सब्जेक्ट होता है। इसमें हम दोनों सब्जेक्ट को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाते हैं और फर्स्ट सब्जेक्ट को लास्ट में, और हम उससे सुपरलेटिव बनाते हैं। और लास्ट सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ला के हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद दा लगा देते हैं, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म और उसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज एज थिन एज श्याम। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि राम उतना ही पतला है जितना कि श्याम है। इस वाक्य में दो व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है, इसलिए इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन हम सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ दो जन की बात हो रही है और हम जानते हैं जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ये हाईएस्ट डिग्री होती है, और दो से ज्यादा, तीन या तीन से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जब आपस में हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो हम इसको किस तरीके से इस सेंटेंस को हम लिखेंगे तब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकेंगे। इस तरीके के सेंटेंस को हम नहीं कन्वर्ट कर सकेंगे क्योंकि यहाँ राम और श्याम सिर्फ दो नाउन, दो व्यक्ति हैं। तो अगर हमारा सेंटेंस होगा नो अदर बॉय इन द क्लास, या हम लिख सकते हैं नो अदर बॉय इन द फैमिली इज एज थिन एज श्याम, मतलब श्याम के जितना कोई भी लड़का, फैमिली की बात हो या परिवार की, पतला नहीं है, मतलब श्याम सबसे ज्यादा पतला है। तो यहाँ पे तीन फैमिली मेंबर हो सकते हैं, तीन से ज्यादा, ऐसी क्लास में तीन बच्चे या तीन से ज्यादा हो सकते हैं। जब ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान या ऐसे बच्चों के बीच तुलना होती तब हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस सेंटेंस को जब हम सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है श्याम वो पहले आएगा, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, उसके बाद द, और थिन का सुपरलेटिव फॉर्म होता है थिनर, थिनेस्ट सॉरी, और उसके बाद हम फर्स्ट सब्जेक्ट में नो अदर हटा के हम बनाएंगे। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा श्याम इज द थिनेस्ट बॉय, है ना, इन द क्लास या फैमिली। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो रूल बनेगा वो उस रूल को हम आपको बताते हैं, रूल 2 के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे सेंटेंस जो नो अदर से स्टार्ट होते हैं, नो अदर के बाद अदर वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म और लास्ट सब्जेक्ट होता है, तो हम उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमारा रूल कहता है कि जब हम पहले लास्ट सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, फिर सुपरलेटिव फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स लगा देते हैं। और हम सुपरलेटिव डिग्री के जो सेंटेंस होते हैं उनको इन, ऑन, ऑफ से पहचानते हैं, और एसडी जब हम इसका फॉर्म बनाते हैं सुपरलेटिव फॉर्म तो हम नो अदर को हटा देते हैं। हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। देखिए नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, ये अदर वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, और ये एज गुड एज, मतलब एज के बाद पीडी फॉर्म, फिर एज, और ये हमारा हो गया लास्ट सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि कोई और पोएट संस्कृत में उतना अच्छा नहीं जितना कालिदास, मतलब कालिदास सारे कवियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो हम जब इसका सुपरलेटिव बनाएंगे तो हमारा लास्ट सब्जेक्ट कालिदास स्टार्टिंग में आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, उसके बाद द, और सुपरलेटिव फॉर्म जो होगा गुड का बेस्ट हो जाएगा, और हम उसके बाद अदर जो हमारा वर्ड्स है, अदर वर्ड्स में हमारा पोएट इन संस्कृत, तो हमारा आंसर बनेगा कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। तो इस तरीके से नो अदर से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस हमारे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, रूल 3 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, जो वेरी फ्यू से स्टार्ट होते हैं। वेरी फ्यू से स्टार्ट होने वाले पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस
इसमें स्टार्टिंग में वेरी फ्यू, उसके बाद अदर वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर पॉजिटिव फॉर्म और फिर लास्ट सब्जेक्ट होता है। तो जब हम उनको सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले लाएंगे लास्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वेरी फ्यू की जगह हम वन ऑफ द लगा देंगे, उसके बाद सुपरलेटिव फॉर्म, उसके बाद ये जो अदर वर्ड अंत में ले जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। वेरी फ्यू रूलर्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका। वेरी फ्यू मतलब कुछ ही शासक इतने महान थे जितने अशोका। तो यहाँ पे देखिए वेरी फ्यू से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे रूलर्स हमारा अदर वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब वेयर है और एज ग्रेट एज पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म है और अशोका। तो हम सबसे पहले जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम अशोका को स्टार्टिंग में लाएंगे। अब अशोका हमारा सिंगुलर फॉर्म है तो वेयर की जगह हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज, तो हमारा बनेगा अशोका वाज। और हम इसमें जानते हैं कि हम क्या लगा देंगे, वन ऑफ द, है ना। हम वन ऑफ द लगाने के बाद एच डी फॉर्म ग्रेट का लगा देंगे ग्रेटेस्ट और अदर वर्ड में आ जाएगा रूलर्स। तो इसका आंसर होगा अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, है ना। जो अशोका था एक शासकों में एक महान शासक था। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। वेरी फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। मैंने सेंटेंस को इसीलिए थोड़ा सा डिवाइड करके लिखा कि आप आसानी से पहचान सके। आज भी आप भी इसी तरीके से अगर सेंटेंस को इस रूल के हिसाब से, शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे तो आप सभी को भी कन्वर्ट करने में बहुत आसानी होगी। वेरी फ्यू, उसके बाद ये कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अदर वर्ड है, उसके बाद इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, एज रिच एज पॉजिटिव फॉर्म है और अमेरिका हमारा लास्ट सब्जेक्ट है। तो हम आसानी से इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम पहले अमेरिका को रखेंगे, उसके बाद अमेरिका के बाद आ जाएगा इज। और हम जानते हैं कि हम पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव बनाते हैं, वेरी फ्यू लगा रहता है तो हम लगा देते हैं वन ऑफ द लगा देंगे और यहाँ पे हमारा वन ऑफ अदर वर्ड में वन ऑफ द और उसका सुपरलेटिव फॉर्म रिच का हो जाएगा रिचेस्ट और अदर वर्ड में कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी। तो सॉरी, यहाँ पे वर्ल्ड होगा WORLD, ये मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। इसका आंसर होगा अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब रूल 4 क्या कहता है, अगले रूल की ओर चलते हैं। ऐसे सेंटेंस जो एनी और सम से स्टार्ट होते हैं, जब कुछ सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री के एनी और सम से स्टार्ट होते हैं तो हम उसको कैसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस जब एनी और सम से स्टार्ट होते हैं, एनी लगा होगा या सम, उसके बाद अदर वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वही सेम रहता है। तो हम इसमें भी हम पहले लाएंगे लास्ट सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट नहीं लगा है तो हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद द और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म होगा और एनी या सम की जगह ऑफ ऑल लगा के फिर उसके बाद अदर वर्ड्स लगा देंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम पोएट्स आर एज गुड एज कबीर। इसका मतलब है कि कुछ जो कवि थे हैं वो एज गुड एज कबीर, कबीर के जैसे कुछ अच्छे पोएट हैं। अब हम जब इसको बदलेंगे तो हमारा लास्ट सब्जेक्ट कबीर स्टार्टिंग में आ जाएगा, नॉट नहीं लगा तो नॉट लग जाएगा, तो कबीर इज नॉट, उसके बाद द और गुड का हो जाएगा बेस्ट, उसके बाद ऑफ ऑल और अदर वर्ड में हो जाएगा पोएट्स। तो इसका आंसर बनेगा कबीर इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। सम मेटल्स आर नॉट सो गुड एज गोल्ड। सम मेटल्स आर नॉट सो गुड एज गोल्ड, तो हम इसके पहले लाएंगे गोल्ड, गोल्ड के बाद हम लगा देंगे इज, अब नॉट लगा है तो हम नॉट को हटा देंगे और लगा देंगे द के बाद गुड का सुपरलेटिव फॉर्म होता बेस्ट, उसके बाद ऑफ ऑल, उसके बाद अदर वर्ड्स में मेटल्स। तो इसका आंसर होगा गोल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल मेटल्स। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस बनाना सीख लिए 3-4 रूल के माध्यम से। अब हम सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। हम इसको जो हमारे ये रूल है, जो हमने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिखा था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे और इस लाइन को नीचे ले जाएंगे तीनों चारों रूल में और हम इसको आसानी से समझेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफर करना। तो सबसे पहले रूल 1। तो रूल 1 में हम जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द, फिर एसडी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। तो जब हम इस तरीके के सेंटेंस हमारे पास आता है तो हमने आपको बताया था, जब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में जब हमने आपको इस चीज बताया था, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं सुपरलेटिव डिग्री के तो हमको नो अदर लगाना पड़ता है। नो अदर के बाद अदर वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो या एज, पॉजिटिव फॉर्म एज प्लस सब्जेक्ट। और ए वाक्य इन ऑन ऑफ से हम पहचान सकते हैं सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को और पीडी फॉर्म में हम नो अदर जोड़ देते हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, कालिदास इज द बेस्ट पोएट इन संस्कृत। कालिदास इज द बेस्ट, है ना, जान रहे हम सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम पहचानेंगे तो हम इसमें
हम जब सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस को जब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है तो मैंने आपको बताया नो अदर लगाना पड़ता है। तो ये बन जाएगा नो अदर, उसके बाद अदर वर्ड में आ जाएगा पोएट इन संस्कृत, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, है ना, उसके बाद एज और गुड, ऐसे करके हम इसको बनाएंगे। तो नो अदर पोएट इन संस्कृत इज एज गुड एज कालिदास। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा। रूल 2 क्या बोलता है? रूल 2 हमारा जो है वो ऐसे सेंटेंस के लिए है जिसमें हमारे पास क्या लगा रहता है? वन ऑफ द, है ना। वन ऑफ द लगे हुए हमारे जब सुपरलेटिव सेंटेंस के वर्ड आते हैं, सेंटेंस आते हैं, तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? इसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वन ऑफ द, फिर सुपरलेटिव फॉर्म होगा, फिर अदर वर्ड्स। तो हम इसको कैसे करेंगे? हम वेरी फ्यू लगाएंगे। वन ऑफ द का शुरू में वेरी फ्यू लगा के पॉजिटिव बनेगा, फिर अदर वर्ड होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो एज पॉजिटिव डिग्री एज प्लस सब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे। वेरी फ्यू और अदर वर्ड्स में आ जाएगा रूलर्स, उसके बाद हो जाएगा वेयर एज ग्रेट एज अशोका, क्योंकि वेरी फ्यू रूलर्स प्लूरल फॉर्म हो गया तो वाज की जगह क्या हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। वेरी फ्यू रूलर्स वेयर एज ग्रेट एज अशोका। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अमेरिका इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। जब हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में तो इसको भी हम वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे और आंसर बनेगा वेरी फ्यू कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। अगला रूल, अगले रूल की तरफ हम चलते हैं। रूल 3, कुछ ऐसे सेंटेंस रूल 3 में जो हमारे किससे इसमें लगा होगा हमारे पास ऑफ ऑल, तो हम उसको कैसे पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा है तो हटा देंगे, नहीं लगा है तो लगा देंगे, फिर द एसडी फॉर्म, ऑफ ऑल लगा है और अदर वर्ड्स। द और सुपरलेटिव फॉर्म से तो हम जान ही जाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस जब हम इसको पॉजिटिव डिग्री में बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑफ ऑल लगा होता है तो सम या हम एनी लगा देते हैं, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो, पॉजिटिव डिग्री का फॉर्म सो एज के बाद और एज, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट। इसके एग्जांपल देखते हैं। कबीर इज नॉट द बेस्ट ऑफ ऑल पोइट्स। बोला है कि कबीर है जो सारे पोइट्स में बेस्ट नहीं है, तो हम इसमें हमारा जो एनी और सम लगा के इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे कबीर नहीं है, मतलब कबीर से भी कुछ अच्छे पोएट और हैं, तो यहाँ पे हम एनी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे सम। सम पोएट्स आर एज गुड एज कबीर, मतलब कुछ कवि कबीर के जैसे अच्छे हैं, गुड हैं। तो बेस्ट का पॉजिटिव फॉर्म गुड होता है और एज डेस एज करके हम बनाएंगे इसको। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। गोल्ड इज द बेस्ट ऑफ ऑल मेटल। से बोल रहा है कि जो गोल्ड है वो सारे मेटल्स में सबसे बेस्ट है, मतलब गोल्ड सबसे बेस्ट है, तो जो अन्य मेटल्स हैं वो इसकी तुलना में अच्छे नहीं है। तो अब देखिए, तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा और इसको भी हम सम से स्टार्ट करेंगे और आंसर बनेगा सम मेटल्स आर नॉट सो गुड एज गोल्ड। इस तरीके से हमारे सारे रूल पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से पॉजिटिव हमने बनाना आपको सिखा दिया है। अब हम कुछ अपना अभी तक की पढ़ाया हुआ अपना आकलन कर लेते हैं कि हमको कितना समझ में आया है। तो सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है। द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। द लगा है हाईएस्ट, मतलब सुपरलेटिव फॉर्म और इन, इससे हम पहचान जाते हैं कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब हमको इसको पॉजिटिव डिग्री में बदलना है, तो मैंने आपको बताया इस तरीके के सेंटेंस में हम नो अदर लगा के बनाते हैं। नो अदर हो जाएगा और नो अदर के बाद अदर वर्ड में माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सो, फिर उसके बाद पॉजिटिव डिग्री एज, फिर द हमारा स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट है उसको लास्ट में ले जाएंगे, द हिमालयस। तो आंसर बनेगा नो अदर माउंटेन्स इन द वर्ल्ड आर सो हाई एज द हिमालयस। अगला सेंटेंस है लता इज द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री। आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें इन है ना, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में इसमें ऑफ और द तो लगा ही हुआ है और ये सुपरलेटिव का फॉर्म होता है एडजेक्टिव सुपरलेटिव फॉर्म में। तो लता इज द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री, मतलब लता है जो हमारे देश की सबसे अच्छी सिंगर, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा सिंगर है ही नहीं। तो इसमें भी हम नो अदर लगा देंगे। नो अदर सिंगर ऑफ आवर कंट्री इज सो गुड एज लता, मतलब लता जितनी अच्छी सिंगर है ही नहीं। जब नो अदर लगा रहता है तो आप सभी जानते हैं निगेटिव सेंटेंस, इसीलिए हम यहाँ पे एज नहीं लगा के सो लगा रहे हैं। देखिए, तो नो अदर सिंगर ऑफ आवर कंट्री इज सो गुड एज लता। नो अदर से स्टार्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सो या एज पॉजिटिव फॉर्म, उसके बाद सब्जेक्ट, हमारा जो यहाँ का सब्जेक्ट उसको हम यहाँ ले जाते हैं। अगला सेंटेंस है दिल्ली इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज, मतलब दिल्ली है जो हमारी इंडियन सिटीज में एक बड़ी सिटी है ना, बड़ी सिटियों में से एक सिटी, मतलब कुछ सिटी हैं जो दिल्ली जितनी बड़ी है।
तो जब हम वन ऑफ द लगा रहता है तो हम जब इसका पॉजिटिव फॉर्म बनाते हैं तो वेरी फ्यू से स्टार्ट करते हैं। वेरी फ्यू के बाद हमारा आ जाएगा अदर वर्ड्स में इंडियन सिटीज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो इज का इंडियन सिटीज है तो इज का जो प्लूरल फॉर्म हो जाएगा आर, उसके बाद एज पॉजिटिव फॉर्म बिगेस्ट का बिग, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दिल्ली। तो इसका आंसर होगा वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज दिल्ली। अगला हमारा है एग्जाम्पल, सुरेश इज नॉट द मोस्ट लेबोरियस बॉय। सुरेश मोस्ट लेबोरियस बॉय नहीं है, है ना। तो मतलब कुछ लड़के हैं जो सुरेश जितने ही सबसे अच्छा, मतलब मोस्ट सबसे अच्छा लेबोरियस बॉय नहीं, तो कुछ और बच्चे हैं जो सुरेश के जैसे मेहनती हैं, अच्छे। और तो यहाँ पे सम लग के बनेगा, तो इसका आंसर होगा सम बॉयज आर एज लेबोरियस एज सुरेश, मतलब कुछ लड़के सुरेश जितने श्रमशील हैं। अगला सेंटेंस है सुरेश इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय। अब देखिए, अब इसमें नॉट लगा था, हमने नॉट हटा दिया। इसमें बोल रहा था कि सुरेश सबसे श्रमशील या मेहनती लड़का नहीं है, मतलब कुछ और लड़के हैं जो सुरेश जितने मेहनती। इसमें बोल रहा है सुरेश इज द मोस्ट लेबोरियस बॉय, मतलब सुरेश क्या है, सबसे ज्यादा श्रमशील बॉय, उसके जितना अच्छा कोई श्रमशील बॉय नहीं है। तो आप सोचिए अब इसको कैसे बनाएंगे हम। एग्जैक्टली आप सोच लिए होंगे, ये बनेगा नो अदर से। नो अदर बॉय इज सो लेबोरियस एज सुरेश। अब नो अदर लग गया, मतलब निगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया, तो सो लग जाएगा, सो लेबोरियस एज। नो अदर के बाद हमने आपको बताया अदर वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सो या एज, पीडी फॉर्म और लास्ट सब्जेक्ट। अगला है सुरेश इज वन ऑफ द मोस्ट लेबोरियस बॉय। अब देखिए वन ऑफ द लगा है, तो हम इसको वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर बनेगा वेरी फ्यू बॉयज आर एज लेबोरियस एज सुरेश। इस तरीके से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल, कुछ नए एग्जाम्पल भी आपको बताया, कन्वर्ट करना भी बताया, थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज करा के भी आपको बताया। तो आप लोग को उम्मीद है आज का वीडियो सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।